हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो हम बात करने वाले हैं आज मीनिंग, डेफिनेशन एंड एस्पेक्ट्स ऑफ गाइडेंस के बारे में। तो अगर हम गाइडेंस और काउंसलिंग की बात करें या स्पेसिफिकली गाइडेंस की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, बीएड में भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अगर आप लेना चाहें तो एमएड में भी आपके पास एक गाइडेंस का वोकेशनल गाइडेंस या काउंसलिंग करके एक सब्जेक्ट होता है। प्लस आपके यूजीसी नेट में जो एजुकेशन के लिए होता है उसमें आपके यूनिट 3 में भी ये मेंशन है, जहां पे लर्निंग की या थ्योरीज की बात की गई है ना, वहां पे भी गाइडेंस और काउंसलिंग वहां पे मेंशन है। सो वैसे तो गाइडेंस और काउंसलिंग को अगर हम देखें तो वो क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने जो है अपने फ्रेंड से या फैमिली से किसी से भी सोल्यूशन की डिमांड की या उनसे शेयर की वो प्रॉब्लम, और उन्होंने आपको जो है अपना सजेशन देके एक एस्पेक्ट दे दिया उस चीज के बारे में। ठीक है, गाइडेंस हो गई। बट जब हम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो हमें डेफिनेशंस थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए, उस फील्ड में किस किस ने काम किया है या वो डेफिनेशन जो है या किस नाम से जुड़ी हुई है उनके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो क्योंकि सिलेबस में जो चीजें दी हुई है लिख के तो आएंगे ना कुछ, तो वो लिखने के पर्सपेक्टिव से प्लस आप जो है किस तरीके से उसको समझ सकते हैं बेटर डिस्कशन के थ्रू। सो वो जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, मीनिंग की अगर हम बात करें तो अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत पुराना है गाइडेंस का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो जो भी आपको सलाह देते हैं, ठीक है, जो आपका पीयर ग्रुप है तो या रिलेटिव्स हैं, किसी ने भी आपको कोई सलाह दी किसी भी चीज के बारे में, गाइड किया थोड़ा सा, वही क्या है, गाइडेंस है। सो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या है गाइडेंस का, वो नया है, लेकिन पर्टिकुलरली कब नया बोल रहे हैं हम उसको, अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की बात करें, ठीक है। अगर हम वैसे बात करें तो गाइडेंस जो है वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ये कितना ओल्ड है, ये जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन है उतना ओल्ड है। क्योंकि जैसे बच्चों को कुछ पेरेंट्स सिखाते हैं, बहुत सारे एक्शंस करके ही सीखते हैं बच्चे भी, जो हैबिट्स या जो स्पीकिंग लैंग्वेज डेवलप होती है इमिटेट करके, या जो बच्चे नकल करके सीखते हैं, कॉपी करते हैं हमें, लेकिन इमिटेशन जब करेक्ट नहीं होती तो पेरेंट्स उसको टोकते हैं ना कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो वही क्या है, वो एक तरीके से गाइडेंस ही है। अगर आप कहीं पे जो है फैमिली मेंबर आपको कोई सजेशन दे रहे हैं वो भी गाइडेंस है, राइट। अगर जो है जैसे महाभारत में अगर हम बात करें तो कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को सलाह देते हैं, गाइड करते हैं, सो वो भी एक तरीके से क्या हुई, गाइडेंस हुई। सो प्रैक्टिकल सेंस में गाइडेंस बहुत पुराना है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें और हम बात करें किसमें, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में या एक सब्जेक्ट की फॉर्म में, अगर हम बात करें डिसिप्लिन की फॉर्म में अगर हम बात करें, तो फिर ये क्या हो जाता है, एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है, ठीक है। सो सम फॉर्म ऑफ हेल्प या असिस्टेंस, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, थोड़ी सी भी असिस्ट करते हैं किसी को किसी भी चीज के बारे में, एक इंडिविजुअल जब दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प करता है तो वो एक तरीके से क्या है, गाइडेंस की ही फॉर्म है। अब याद रखने वाली बात क्या है, फादर ऑफ गाइडेंस जो है वो किसको बोला जाता है, फ्रैंक पार्सन्स को। ये नाम आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप कितने भी बुक्स उठा के देख लीजिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, वहां पे रुथ स्ट्रैंग करके ये नाम जो है ये आपको बहुत मिलेगा, और इन्होंने काफी सारा वर्क जो है वो गाइडेंस के फील्ड में इनका देखने को आपको मिलेगा। तो इनके अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस होती है वो हमें एक बार जान लेना जरूरी है। और इसी तरीके की चीजें जो है, क्योंकि हम क्या करते हैं एग्जाम में, ऑब्वियसली हमें पता है कि गाइडेंस क्या होती है, हम लिख के आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है, किसी एजुकेशनिस्ट को या किसी पर्सन को टैग करना पड़ता है, कोट करना पड़ता है कि वो क्या है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेशन क्या है, ठीक है जी। सो गाइडेंस क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स टू डिस्कवर डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज, यानी कि वो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है उसको डिस्कवर करने के लिए एफर्ट्स उसके खुद के ही रहेंगे, ठीक है, बट आप हेल्प कर रहे हैं किसी भी वे में, तो वो हेल्प करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, गाइडेंस बोलते हैं। सो रुथ स्ट्रैंग जो है फॉर हिज पर्सनल फुलफिलमेंट, सोशल यूजफुलनेस, उन्होंने क्या किया, 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या कर दी, हाईलाइट कर दी, ठीक है जी, किसकी, प्रोसेस ऑफ गाइडेंस की। फर्स्ट क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस सेल्फ, यानी किसी के भी बारे में आप पता कर रहे हैं, आपका जो खुद का सेल्फ है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप हेल्प किसी और की ले रहे हो, गाइडेंस किसी और ने दी हो, बट जो प्रोसेस है गाइडेंस का वो क्या है कि आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस रिलेशनशिप टू द अदर पीपल। दूसरे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है उस तरीके से आप समझने की कोशिश करें कि मैं एक तो खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद की क्या थिंकिंग है या खुद के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। एक है आप अपने फ्रेंड सर्कल या जो आपका पीयर ग्रुप है या पेरेंट्स हैं किसी और के साथ जो आपके मान लो फ्रेंड हैं, तो जो फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चल रही हैं चीजें, राइट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स। ये रूथ स्ट्रैंग के अकॉर्डिंग है। ऑल्दो अगर हम अब की बात करेंगे तो बहुत वाइड स्कोप हो जाता है, ना कि सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन तक हम गाइडेंस को लेके चलते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ये रूथ स्ट्रैंग ने दिए हैं, ना कि ये हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है कि सिर्फ यही एक जो है वो गाइडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे स्कोप्स हैं, वोकेशनल गाइडेंस है, चाहे पर्सनल गाइडेंस है या किसी और चीज को लेके करियर गाइडेंस है, तो वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, राइट। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेकिंग डिसीजंस। आप किसी भी चीज के लिए डिसीजन ले रहे हैं, वो जो अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हैं वो भी क्या है, यही प्रोसेस है, इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो लर्निंग हाउ टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड टू अराइव एट सर्टेन डिस्कशंस इज मोर इंपॉर्टेंट एन एलिमेंट ऑफ गाइडेंस देन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कि आप क्या कर रहे हैं, खुद को समझ के आप किसी डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक मोर इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है गाइडेंस का, रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो एक लास्ट थिंग है, बट पहले क्या है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो समझने की कोशिश है ना, वो एक तरीके से क्या है, गाइडेंस है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने भी एजुकेशन कमीशन हमने पढ़े हैं ऑब्वियसली हमने मोटे तौर पे उनमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं वो पढ़ी हैं, लेकिन अगर आपने फोकस किया हो तो मान लो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है, तो उसमें वो क्या पूछेंगे आपसे कि कोठारी कमीशन ने या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने स्पेसिफिकली इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर क्या बोला है, राइट। सो वैसे ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने जो है वो गाइडेंस के बारे में क्या बोला है कि गाइडेंस इन्वॉल्व्स द डिफिकल्ट आर्ट ऑफ हेल्पिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू प्लान देयर ओन फ्यूचर वाइजली इन द फुल लाइट ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट कैन बी मास्टर्ड अबाउट देमसेल्व्स। यानी खुद के बारे में जान के जो आप फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स के ऊपर आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं, उसके बेसिस पे उनको जानने में जो हेल्प करते हैं ना, वही गाइडेंस है एक तरीके से। तो इसी को क्या बोला गया है, डिफिकल्ट आर्ट बोला गया है कि ये हेल्प करेगी बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी किसके बारे में था, स्टूडेंट्स के लिए था ना, वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था, तो उस बेसिस पे इन्होंने बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे टर्म यूज किया है। एंड अबाउट द वर्ल्ड इन विच दे आर इन लिव एंड वर्क, तो जिसमें वो रहेंगे, काम करेंगे, वहां पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे वो अपने फ्यूचर की जो डिसीजन है या फ्यूचर प्लानिंग है वो वाइजली कर पाए, उसके लिए क्या है, गाइडेंस जरूरी है। Naturally, therefore, it is not the work of a few specialists, but rather a service in which the entire school staff must cooperate under the guidance of some person with special knowledge and skill in this particular field only. So मैंने आपको बताया ना कि इसमें जरूरी नहीं है कि जो है सिर्फ स्पेशलिस्ट हों। यही चीज आपको शुरू में बताई थी कि आपके पेरेंट्स आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, वो सब गाइडेंस है। सो वही चीज इसमें बोले कि नेचुरली अगर वो चीज देखी जाए तो ये एक स्पेसिफिक एक पर्सन का काम नहीं, कोई भी जो स्टाफ है स्कूल का, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो, वो एक साथ कोऑपरेट करके जब चीजों को उसमें क्या करें, वर्कआउट करने की कोशिश करें। इट कवर्स द होल गैमेट ऑफ यूथ प्रॉब्लम्स एंड शुड बी प्रोवाइडेड इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्म एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। और कमाल की बात यह कि यहाँ पे बोला गया कि हर स्टेज पे वो चीज बताई जानी चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए ये चीज, एजुकेशन गाइडेंस जो है। बट बीएड में और एमएड में दोनों ही जगह पे ये जो गाइडेंस का सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल है, मतलब आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं, राइट। सो वो चीजें कई बार होती है ना कि आपको बोला कुछ जा रहा है बट कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन हो रहा होता है। सो वही वैसा ही कुछ यहाँ पे है। ऑल्दो ये बोल रहे हैं कि हर एक स्टेज पे जो है क्या होनी चाहिए, एजुकेशन की हर स्टेज पे गाइडेंस को इंक्लूड किया जाना चाहिए, प्लस किसके थ्रू, जो कोऑपरेशन है वो कोऑपरेशन होना चाहिए पेरेंट्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स, हर किसी का, और स्पेसिफिकली कुछ गाइडेंस ऑफिसर्स का, या फिर गाइडेंस के लिए जो पर्टिकुलर टीचर्स होंगे स्कूल में उनका।
ऐसे ही एजुकेशन कमीशन उसके बाद आया था, कोठारी एजुकेशन कमीशन, वो 1964-66 में आया था। उन्होंने बोला था कि मेन फंक्शन क्या है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन जो गाइडेंस का इन्होंने बताया, वो भी सेकेंडरी लेवल पे, वो क्या है, टू एड इन आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। यानी जब सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बच्चे क्या हैं, टीनेजर्स हैं, राइट। तो वो जो टीनेजर्स हैं उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी पोटेंशियल क्या है उनका, और उनके इंटरेस्ट क्या है, वो किस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। सो उनके इंटरेस्ट को जानने में जब आप हेल्प कर रहे हैं ना, वो क्या है, गाइडेंस का सबसे मेजर काम है। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ एजुकेशन ने जो है एक डेफिनेशन दी। उनका क्या कहना है कि गाइडेंस जो है, प्रोसेस ऑफ एक्वेंटिंग द इंडिविजुअल with the various ways including special training in which he may discover his natural endowments so that he makes a living to his own best advantages and that of society। यानी कि एक इंसान जो है, उसकी जो उसके लिए उसका जो इंटरेस्ट है, उसमें जब आप स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, किस चीज के लिए स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है, कि आप उनका जो नेचुरल एंडाउमेंट है, या जो नेचुरल झुकाव है उनका, या जो नेचुरल उनकी क्या है कैपेबिलिटीज हैं, उनको एनहेंस करने में या उनको पता करने में कि एक्चुअल में मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मैं किस चीज में अच्छा हूं या किस चीज में अच्छी हूं, राइट। सो ताकि उससे क्या होगा, वो खुद की लाइफ भी बेस्ट तरीके से अहेड कर पाएंगे, वो भी एक एडवांटेज होगा, प्लस सोसाइटी के लिए भी वो चीज क्या रहेगी, बेटर रहेगी। सो जब आप एक इंडिविजुअल को हेल्प कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस होगा हेल्पिंग का, जब वो क्या जानना चाह रहा है, अपनी इंटरेस्ट जानना चाह रहा है कि उसको क्या काम करना चाहिए, सो वो चीज को जो जब आप क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसी की, तो वो क्या है, प्रोसेस ऑफ गाइडेंस है। ये मीनिंग हो गया। अब हम एस्पेक्ट्स की बात करें कि पहलू क्या है गाइडेंस के। एस्पेक्ट्स का मतलब ही पहलू होता है ना। तो एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? एक तो आप क्या कर रहे हैं इसमें, हेल्पिंग पीपल टू मेक वाइज चॉइसेस, कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। अब मान लो आपके बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, आप खाना खाने के लिए बैठे, आपके पास जो है हलवा भी रखा है, आपके पास पनीर की सब्जी भी रखी है, मिक्स वेज भी रखी है, ठीक है, मटर पनीर पता नहीं क्या क्या रखा है। सो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, और जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं तो आपको कौन सी चॉइस अच्छी रहेगी या कौन सी चॉइस बेटर है, ठीक है। तो जब आपको कोई हेल्प कर दे उसमें, सो वो क्या है, वो एक गाइडेंस का एस्पेक्ट है, वो भी एक पहलू है गाइडेंस का, कि अच्छा हाँ ये भी तो गाइडेंस है ना कि इसने मेरी हेल्प की इस चीज में, राइट। सो वो भी गाइडेंस रहेगा। helping people to solve their educational, vocational and personal problems efficiently as possible। So जितना अच्छे से हम उनको गाइड कर पाए किसी पर्सन को एजुकेशन के फील्ड में या वोकेशनल या पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके, तो जिन भी प्रॉब्लम्स को लेके जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं उनको सॉल्व करने में, वो भी एक गाइडेंस का ही एस्पेक्ट हो गया। हेल्पिंग पीपल टू डेवलप मोर रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर एनवायरमेंट, कि आप अपने बारे में एक मतलब आप खुद को जानना चाह रहे हैं, आप अपने एनवायरमेंट को जानना चाह रहे हैं। तो जब आप उसमें किसी की हेल्प करते हैं, कि आप अगर आप जानना चाह रहे हैं कोई आपकी हेल्प कर रहा है, सो वो भी एक गाइडेंस का एस्पेक्ट हो गया। हेल्पिंग पीपल टू नो देयर पोटेंशियलिटीज, एक्चुअली जब गाइडेंस के एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो वो अलग अलग एस्पेक्ट जो हम सोच रहे हैं ना कि अच्छा ये भी तो गाइडेंस है, अगर पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं वो भी एक गाइडेंस है, मैं अपने आप को जानना चाह रही हूँ, कोई पर्सन मेरी हेल्प कर रहा है वो भी एक गाइडेंस है। तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो मैं बोल रही थी ना, वो सारे गाइडेंस के एस्पेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। बट उनको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि इन जनरल हमें पता है गाइडेंस होती क्या है, बट उनको लिखना कैसे है वो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखा रखा है। सो आप किसी की पोटेंशियलिटी, कैपेबिलिटी को जानने में, ठीक है, या फिर उनका जो क्या है, आप उनकी जो नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प कर रहे हैं, किसी भी लेवल की इंटेलिजेंस की, या उनके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, सेल्फ कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज में जब आप उनको जानने में हेल्प कर रहे हैं, वो भी एक क्या है, एस्पेक्ट है गाइडेंस का, ठीक है। ये पोटेंशियलिटीज ये रिपीट हो गया आई थिंक। फिर है हेल्पिंग पीपल टू डेवलप देयर पोटेंशियलिटीज ऑप्टिमली, सेम वही चीज है घुमा फिरा के। हेल्पिंग पीपल टू एक्वायर मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कोप ऑफ वर्क, सो आप उसमें फर्दर किसमें हेल्प कर रहे हैं कि कोई और अच्छी रिलायबल इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में हेल्प कर रहे हैं, या उनको आप कोई नई चीज सिखा रहे हैं, वो भी एक गाइडेंस है। हेल्पिंग पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट टू डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी के, नेशन के डेवलपमेंट में जब आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें किसी की हेल्प करना, वो भी गाइडेंस है, ठीक है। हेल्पिंग पीपल टू लिव अ बैलेंस्ड एंड टेंशन फ्री लाइफ विद फुल सेटिस्फैक्शन अंडर द सर्कमस्टांसेस, कि जो भी सिचुएशन हो रही है उसमें मान लो आपके कोई फ्रेंड है और उसको जो है लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आपका कल टेस्ट होने वाला है जो उसको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। सो जब आप उसको क्या कर रहे हैं,
हेल्प कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, होती हैं चीजें, आप उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको कुछ एडवाइस कर रहे हैं। तो जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक टेंशन फ्री लाइफ अहेड करने में, ताकि वो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें भी वो फुल सेटिस्फेक्शन के साथ अपनी लाइफ को जी सके। जैसे कि अगर हम यही सोच के चलें कि अच्छा एटलीस्ट चलिए और कुछ नहीं है, एटलीस्ट हमारा शरीर जो है वो पूरा का पूरा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कोई लिम्ब काम नहीं कर रहा या हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो भी तो लोग हैं ना, संसार में एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, जिनके जो है और हमसे भी ज्यादा इश्यूज हैं। इट्स लाइक कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जिसके पास है उसके बारे में सोचिए कि अगर वो इंसान इन सिचुएशंस में, इन सर्कमस्टांसेस में जी रहा है तो मैं भी तो जी सकता हूं, राइट। सो आप उसको हेल्प कर रहे हैं किसी भी पर्सन को एक बैलेंस्ड और टेंशन फ्री लाइफ में, वो भी गाइडेंस का एस्पेक्ट रहेगा। हेल्पिंग पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स मोस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन मोस्ट डिजायरेबल वे। सो इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, आपको एक वर्ड कॉमन दिखेगा यहाँ, हेल्पिंग पीपल, यानी आप किसी को हेल्प कर रहे हैं। सो वो हेल्प कर रहे हैं किसी भी चीज में फर्दर, ठीक है। तो आप जिस भी चीज में हेल्प करेंगे वो गाइडेंस का एक एस्पेक्ट रहेगा, ठीक है जी। ये सेम वही चीज पोटेंशियलिटीज को, एक्सीलेंस को, कि किसी भी चीज में आप किसी की स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, किसी भी चीज में। सो ये जो है हमने क्या पढ़ा, अब हमने मीनिंग पढ़ लिया गाइडेंस का, और मीनिंग के साथ साथ हमने क्या देखा, एस्पेक्ट। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो मीनिंग और एस्पेक्ट में से तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।